Hello, ladies and gentlemen. Welcome to yet another episode on For the Record India's Season 2. I am your host, Sunny David, and today co-hosting with me is Aditya Lokhande. Our special guest today is Daira, the art rock band hailing from Mumbai who have pioneered the sound of the rock for the majority of the past decade. They have 3 albums under their belt and a recent single just about a week ago. So there's a lot to chat about. So let's get into the thick of it. Welcome, guys. How are you doing today? कैसे हो आप? मजा आ बढ़िया, बहुत बढ़िया. हमारा पीछे बैकग्राउंड भी बहुत सही है. हाँ. Thanks. आदित्य तो स्टूडियो में बैठा हुआ है. Legit. हाँ. ब्रो अभी यार. कैसा रहा है आपका हफ्ता फिर? थके हुए दिख रहे हो यार आप. तो अभी तो अलग अलग चीजें भी एक्सप्लोर कर रहे हैं सब बॉयज. लगे पड़े हैं कुछ नया साउंड, नई दुनिया एक्सप्लोर करने में. बढ़िया. जस्ट रिकॉर्डिंग, घर पे ड्रम्स रिकॉर्ड करने का प्रोसेस और ये सब देख रहे हैं कि घर पे ड्रम्स कैसे कर सकते हैं. विकल्प एक माइक सेट लिया है घर पे रिकॉर्ड करने के लिए ड्रम्स. बढ़िया एकदम. भाई को पूरा प्रोडक्शन घर पे ही कर लेंगे. स्टूडियो जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. हाँ, सही है. I mean it makes sense. सही भी है, पैसा भी बचता है, अपने तरीके से भी रिकॉर्ड हो जाता है, साउंड जो चाहिए वो मिल जाता है. और ऐसा नहीं होता घड़ी नहीं तुम्हारे पीछे चल रही होती कि अब 7 घंटे ही बचे हैं. प्रेशर रहता है, पैसा खर्च हो रहा है हर घंटे. सो आपका जो लेटेस्ट जो सिंगल आया आपका, वो आपने घर से ही किया हुआ है कि वो स्टूडियो में रिकॉर्ड हुआ? नहीं, वो पूरा स्टूडियो में किया. आइलैंड सिटी स्टूडियो में रिकॉर्ड किया था. प्रॉपर लाइव ड्रम्स, एनालॉग कंसोल, सब बढ़िया सिस्टम दिया था. टॉप नॉच. पर नॉच लिया पूरा. वही है कि सेटिस्फैक्शन प्रोडक्शन लेवल पे है, बट हम लोगों को अंदर से एक थोड़ा डिससैटिस्फाइड फील कर रहे हैं कि सब कुछ जल्दी जल्दी करना पड़ता है, तो वो आदत नहीं है उसकी. राइट. आप रिस्पांस के बारे में क्या कहना है आपका? इट्स लाइक आपको इफ आई सी राइट नाउ 4.1 के व्यूज आ गए YouTube पे, Spotify पे भी आई एम श्योर काफी आपको लिसन्स आए होंगे. कैसा, हाउ डू यू लाइक द रिस्पांस? एंड काफी पॉलिटिकली चार्ज्ड भी है, तो कोई गुस्से वाले लोग आए कि नहीं आपके पास? गुस्से वाले आए मतलब वैसे इनडायरेक्टली एक आध लोगों ने कुछ बोला, नहीं तो लोग जनरली जिसको डिसलाइक करना है. पहली बार मैंने ये देखा है कि 8 डिसलाइक थे कुछ सेकंड डे पे मैंने देखे थे, और थर्ड डे देखे तो 2 कम हो गए थे. अभी पता नहीं कितने, अभी कितने देखना. अभी मुझे दिख रहा है जो 263 लाइक्स है और 7 डिसलाइक्स है आपके इस पे. फिर भी कम ही है. फिर भी कम ही हुआ. अभी एक बड़ा है तो वो लोग हैं, मतलब सही है, बढ़िया है, अच्छा है. मतलब वो बैलेंस रहना चाहिए. वो नजर का टीका है, वो नजर का टीका. फेयर इनफ. लास्ट साल 2020 तो क्वारंटीन में चला, तो आपने 2 सिंगल्स निकाले थे आई गेस उस साल, लास्ट ईयर. हाँ, एक हाबूस रहा और एक बसा. हाँ. हाबूस 2 सिंगल नहीं पुराना करके रिवर्स इंजीनियर करके दे दिया था. राइट. एंड इस साल एक सिंगल. तो व्हाट आई वांट टू से इज आपका लास्ट एल्बम जो था इतनी जुर्रत, वो 2018 में आया हुआ था. डेब्यू आपका हुआ दो इन 15 17 18, but it's been a long time since your album. इतना गैप कोई भी एल्बम में रहा नहीं है, तो is anything brewing? कुछ बन रहा है? कोई sneak peek? How's it going? एक्चुअली बन तो रहा है, बहुत कुछ बना हुआ है ऑलरेडी, पर सही डायरेक्शन में काम करना हो नहीं पाया, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक. क्योंकि उस समय सब कुछ नॉर्मल था, तो सब अपने पेस पे चल रहा था. अब अचानक ये नया आ गया है, तो बीच में गैप आ रहा है, जैम नहीं कर पा रहे हैं, जैम्स ही नहीं हो पा रहे हैं. हाँ, किसी की बिल्डिंग सील हो गई है, कुछ हो गया, वो घर से नहीं निकल, तो मतलब वो सब उस वजह से नया स्टाइल ये ट्राई कर रहे हैं, ताकि मतलब जो फ्लो है वो रुके ना. तो इसीलिए घर पे सेटअप करना और ये सब अभी सब नया ट्राई कर रहे हैं. Fair enough. So आप सभी फुल टाइम म्यूजिशियंस हो, or do you do something else besides music? How does the economics work in your band? यार मैं तो अभी फुल टाइम हूँ, और मतलब
प्रोड्यूस करना भी सीख रहा हूँ थोड़ा बहुत, ये सब काम कर रहा हूँ, तो फुल टाइम ही मेरा तो The majority of the priority is the band itself. लेकिन अभी जैसे कुछ काम इधर उधर करते रहते हैं musicians, but like we're doing sessions right and तो छोटी छोटी चीजें अपना कहीं कहीं बीच में भी प्रतीक has started teaching right to get the finances. Abhi Vikalp is also producing and plus he's doing recordings for other people. I am also doing WWE commentary ये सब करके मतलब वही That's- पार्ट टाइम टाइप काम कर रहे हैं. that's pretty cool, man. I like to check out his channel. Do you have a link on your Instagram or something? No, it's it comes on this thing Sony 10:3 पे आता है. Acha, right, okay, Right. I'll check it out. For the tier 3, tier 4 cities that we target. Right, And I just tier 2 भी नहीं 3, 4 बोलो मतलब उन लोग के लिए है generally the Hindi belt, mostly the Hindi belt. But fair. But I if you guess there understand is a it's huge ka- following for it's WWE in India, so I guess it is a fairly huge market to tap into. Yeah, correct. So how's the touring looking? Are you planning to try out your new songs, or is the touring completely shut down even now? Most of the songs that we play now itself were like made 2-3 years back वैसा type है. So Mazar also was recorded 2 years back. Right, okay, But then when we were planning to release it, ऐसा हो गया था कि तब तक के और गाने बन गए थे तो हम लोग को लगा पहले वो निकालते हैं फिर ये निकालते हैं. लेकिन अभी बीच में there's a particular song that we want to release. लेकिन उससे पहले हमने सोचा चलो ठीक है मजार ऑलरेडी रिकॉर्डेड है सब कुछ है. It was produced done तो उसका वीडियो बना के and we'll release it. और बीच में पैंडेमिक इतना जोर पे था कि हम लोगों ने फिर कोशिश किया कि नहीं मतलब उस समय पे नहीं डालते हैं. It will be a little too harsh and disrespectful and people will get depressed and stuff. तो नहीं किया. फिर अभी थोड़ा लाइट हुआ मामला तब किया. और वीडियो का कॉन्सेप्ट भी पहले कुछ और था. हाँ बाहर शूट करने का प्लान था कहीं और. हाँ फिर जैसा सिचुएशन है उसके हिसाब से घर पे शूट किया जुगाड़ में पूरा. हाँ. तो वही है एक्टिंग हाउ द सिनेरियो इज. हाँ fair enough. मतलब भी काफी कुछ है ऑलरेडी हम लोग के पास कंपोज, लेकिन धीरे धीरे करके उसे हाँ. टाइम लेके थोड़ा थोड़ा मतलब निकालने की कोशिश कर रहे हैं मतलब अभी. और ये भी है कि I think we are as a band we've decided uniformly अभी मतलब ये हो गया है कि एल्बम थोड़े टाइम नहीं करते हैं, सिंगल्स पे ध्यान देते हैं बिकॉज टाइम अटेंशन स्पैन नहीं है भाई लोगों का. मतलब हार्श रियलिटी यही है कि एल्बम निकालो और वो पूरा एल्बम में एक प्रमोशन करते हो तुम और ज्यादा लोग ध्यान नहीं देते. True. एल्बम सुनने के लिए मतलब चाहिए भी टाइम चाहिए, पेशेंस चाहिए. म्यूजिशियंस लिसन टू इट बट ज्यादातर लोग नहीं सुनते. Also, we need live gigs to promote an album. तभी मतलब सेंस बनता है कि ये सारे गाने अभी रिलीज हुए हैं तो सुनो. अभी ऐसा सीन तो है नहीं, तो एल्बम निकाल के आप सिर्फ उसको प्रमोट ही कर सकते हो कि एल्बम आया इंटरनेट पे, और उससे ज्यादा क्या कर सकते हो. तो बेटर है कि सिंगल निकालो ताकि सब उसको सुने एटलीस्ट. उस एक गाने को तो सब सुनेंगे. म्यूजिक वीडियोस मोस्टली इज व्हाट वी आर प्लानिंग. नहीं, the production on the recent one बढ़िया था. Like it was a psychedelic था काफी वीडियो which I enjoy personally क्योंकि मैं I'm a psychedelic rock musician myself. Yeah, so touring का क्या सीन है? Like how is the gig scenario going? खुलने के chances लग रहे हैं आपको या how is it? Because we are as a consumer, as a listener, मैं खुद रुका हूँ कि gigs वापस चालू हो पुणे में, मैं जाऊँ देखूं, पर nothing. बस सिंगर सॉन्गराइटर्स आ रहे हैं, एक लोग आ रहे हैं बस. अपेरेंटली शिवम बोल रहा था कि दिल्ली में गिग्स चालू हो गए हैं. राइट. हैदराबाद में चालू हो गए हैं. हैदराबाद में काफी टाइम पहले से चालू हो गए. अभी दिल्ली में भी हो गए चालू. हाँ. तो पियानो मैन और ये सब में हो रहा है. राइट. यहाँ भी तो अच्छा ही है अपने लिए. मतलब उन्होंने बीच में तक बोल रहे हैं कवर गिग टाइप का किया था लेकिन वो 2-0 वाला किया था. मी एंड शिवम वेंट एंड प्लेड. उसमें भी हार्डली लाइक वेरी लेस पीपल बिकॉज़ कैपेसिटी उतनी नहीं कर सकते, लोग भर नहीं सकते. ये सब नाटक है यार. By the way, for the recent single, Piyush, आपने you played the trumpet as well. वो आप have you learned trumpet since a long time ago, or did you do it for this song, or what was it? No, I've been playing the trumpet. भी हो गए 2-3 साल हो गए. तो बीच में हम लोग ये गाना as I said we've been playing for about 1 year. 1 साल से बजा ही. उससे पहले 2-3 साल से बजा रहे हैं गाना लाइव की.
मजार, तो उस टाइम से आई स्टार्ट प्लेइंग जस्ट वन फ्रेज, right, तो फ्रेज डिजाइन करके मैं उतना बजा लेता हूँ, मतलब अपने लिए बजा लेता हूँ टाइप का। right. विकल्प प्लेज द सैक्सोफोन एज वेल, तो हम लोगों ने बीच में एक गिग किया था, उसमें ये इसने भी ट्रम्पेट बजाना शुरू किया है, अभी 1 साल हो गया, That's pretty तो वी आर टर्निंग टुवर्ड्स दैट साउंड nice. ज्यादा। Okay. हाँ The sound, it reminds me of an interview I read about you, where you all said कि you won't mind getting into the pop sound because you all are sure that तुम्हारे पास अपना Yeah. दायरा का sound होगा, right? हाँ Yeah. तो Exactly. आप कैसे define करते हैं? How do you define the sound दायरा? Like, because when I listen to your latest single, the singles you released last year, it's मतलब आपके म्यूजिक में काफी juxtaposition दिखता है मुझे, कि अभी recent single में आप देखोगे, like it's a very funky groove, but it's a dark undertone. So where does Daira's sound come into that? क्या आप, how do you approach your sound? Actually, we ourselves don't know what the Daira sound is, Right. Okay. but we remain true to that feeling जो भी बनाते समय आता है। हाँ तो if we are true to that feeling, तो अभी आप कुछ pop या कुछ भी बनाओ, वो आएगा ही, वो sound आ जाएगा। I mean, that is a belief. Fair enough. That is what, unless we make it from our heads कि भाई ऐसा ही बनाना है, हाँ एकदम कॉपी कर लिया किसी को, तो कॉपी करने का तो कोई चांस ही नहीं है, इतने साल से कर रहे हैं तो बस वही एक बिलीफ है कि Fair. कुछ भी करो आएगा ही। I mean, if you want to write a simple song, a song that has only 2 chords, then also there will be an element that will satisfy us as musicians, so that sound will definitely come out. correct. That, please, I'd seen an interview, Tool का इंटरव्यू देखा था मैंने, तो उसमें you must have seen it. मेनार्ड बोलता है कि it's the same thing. I feel कि right now we've been joking off to other people's music, like we've been enjoying and listening to other people's orgasms. We want our own. So that's what it is. Yep, fair enough. That brings me to an interesting question. When you all write songs, जब आप गाने लिखते हो, do you all serve the song, or do you all kind of chase your own satisfaction first? कि हाँ भाई, I'm satisfied कि I played this thing, or do you all focus कि गाने के लिए क्या सही है? How do you all approach that? गाने के लिए, Obviously, Actually, हाँ गाने के लिए होता है। but I mean, as a listener, as an individual member of the band, each one of us will look at the song when we are composing. Try to give space to other musicians. I mean, how it sounds overall. So I am talking about that satisfaction after listening to the recording of the Right. jam. Okay, this overall song is sounding really good now. So yeah, that's. I think that there's one thing that comes to play इसमें कि सारे म्यूजिशियन जो है, एक बैंड जो है, उसको इंडिविजुअल मेंबर्स को कंपोजर्स की तरह सोचना पड़ेगा. They all have to be composers in their heads first. Yep. No matter how great a musician you are, if you're not a composer in your head, then मतलब कहीं ना कहीं वो जार होने लगता है मामला, क्योंकि तुम भी अपना पेलना चालू कर दोगे, सामने वाला भी पेल रहा है, Right. तो फिर पेलम पाली में कहीं कुछ क्लैश ही हो जाएगा, भसड़. Fair enough. Talking about your songs again, going on that tangent, आप mostly हिंदी में ही like गाने वगैरह लिखते हो. So आपका कैसा, आपने सोचा like you all express the best in Hindi, इसलिए आप हिंदी में लिखते हो कि like, or a better way to put this question is, are you targeting the international audience? No, Not at all? I was coming there. Right. Not as in, we have not promoted ourselves as a Hindi rock band. If you see anywhere, Exactly. at best we have said Awadhi rock. Of the Yeah. And Shiva come from Awadh. We come from Lucknow, Right. and that is the sound. That is the language we speak. तो हम लोगों ने कभी अपने आप को ऐसे प्रमोट ही नहीं किया. And when people call us the Hindi rock band, Urdu rock band, हम लोग बोलते हैं कि नहीं भाई, हम लोग रॉक बैंड बोल दो, क्योंकि म्यूजिक बजा रहे हैं ना हम लोग, भाषा तो कुछ. You can't call Rammstein a German rock band. Exactly. It's a metal band. It is a metal It's an industrial metal band. It's not a German industrial metal band. Obviously, makes sense. Yeah, I mean, that's a question I always have, because
इंडियन आर्टिस्ट पर से दे फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट, कितने भी बड़े हो जाए या कितने भी छोटे या कितने भी टैलेंटेड हो, they find it difficult breaking out into the international scene. So Yeah. what do you think is the reason for that? Because there is exceptional talent in our nation right now. Matlab bands jo hai, like, what do you think? I'd like to hear your thoughts on it. I really think it's the production that we lack in, the kind of production, the sound that those people have achieved. That's because of a lot of things. I mean, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे लगता है एक बहुत बड़ा फैक्टर यहाँ पे है इंडिया में, वो ये कि हम लोगों ने बचपन से, मोस्ट ऑफ अस बचपन से हमने ड्रम्स गिटार्स का साउंड नहीं सुना है. हमने एक एज के बाद आके सुना है. हम लोगों ने एक्सप्लोर करने की कोशिश की है. वहां पे दैट साउंड इज देयर क्रक्स. अब यहाँ पे तो देखोगे जो क्लासिकल म्यूजिशियन, इंडियन क्लासिकल म्यूजिशियंस हैं, उनसे बढ़िया बाहर कोई कुछ नहीं कर सकता. एग्जैक्टली. उससे बढ़िया इंडियन क्लासिकल थोड़ी बजा लेगा बाहर. तो वहां का वो साउंड है भाई. हम लोग उनको अडेप्ट करने की कोशिश. हमने कभी असली ड्रम्स का साउंड नहीं सुना बचपन में. एक उम्र के बाद कहीं सुनते हैं तो बोलते हैं यार वो फक ऐसा साउंड करता है ड्रम्स. ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है. बाकी पता नहीं है, ये लोग बताएंगे. तो इवन आई थिंक बाहर का म्यूजिक इंडस्ट्री एक अपने आप में इंडस्ट्री. यहाँ का म्यूजिक इंडस्ट्री इज मोस्टली बॉलीवुड, लाइक मेजोरिटी जो चंक है वो बॉलीवुड डोमिनेटेड है और उन्हीं लोग पैसे कमाते हैं. तो ऑब्वियसली जब म्यूजिशियन ग्रो करता है तो उसको लगता है पैसा कमाना है तो बॉलीवुड, पैसा कमाना है तो मोस्ट ऑफ द गुड म्यूजिशियंस व्हेन दे आर एट अ सर्टेन एज दे गो टुवर्ड्स बॉलीवुड एंड क्विट प्लेइंग ओरिजिनल स्टफ एंड प्रोडक्शन सब भूल के बस पैसे के लिए. तो दैट इज ऑल्सो अ रीजन. आई मीन गुड म्यूजिशियंस आर देयर बट एवरीवन इज प्लेइंग इन बॉलीवुड एंड आई डोंट थिंक सो दे आर डूइंग एनी इंडी स्टफ आफ्टर दे हैव प्रायोरिटाइज. मतलब वो लोग कर रहे हैं लेकिन प्रायोरिटी से नहीं कर रहे. अगर वो लोग करना चाहेंगे और ले जाना चाहेंगे, देयर आर पीपल हु कैन लीड अ वे, लीड अ पाथ. आल्सो लाइक आई थिंक लाइक ही सेड, इंडस्ट्री वहां की एकदम अलग है. और तो पहली चीज तो जहां पे भी तुम देखोगे म्यूजिक इंडस्ट्री और फिल्म इंडस्ट्री अलग अलग है. वहां पे it's better, the scene is better for musicians and for films as well. Right now here people make music for movies. There they take music from the songs as in जो लगता है उनको कि ये उनकी मूवी में सूट कर रहा है, already made songs. There that's where the industry comes in play. कि ना वो म्यूजिक इंडस्ट्री पिच वैसे करती है. Right. और तुम अमेरिका के चैनल से होके जा रहे हो तो अमेरिका से जो भी होके म्यूजिक निकल रहा है वो बाप ही है. जितने देखोगे तुम ब्रिटिश बैंड भी यूएस से जाके अपने गाने क्यों निकालते हैं? जब यूएस से होके आता है वो गाना तो एकदम बिकता है दुनिया में, क्योंकि वो फैलता है ऐसे. वो एक मोनोपोली है भाई. वो हम लोग को अभी समझना, हम लोग भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या है. राइट. इसमें क्या आप ड्रीम ऑफ बीइंग एन इंटरनेशनल बैंड और व्हाटएवर, वी वांट our music to go out to the right people. That's it. एक टाइम आ गया, हो गया तो हो गया. Fair enough. Fair enough. That's fair enough. इस सब सिनेरियो में do you think the let's say कि general public of India is at fault as well? क्योंकि ठीक है, like we aren't really introduced to these sounds बचपन से, but ignorant भी काफी होते हैं लोग, like straight up मना कर देते, सुनना नहीं है, क्या बजा रहे हो, बॉलीवुड लगाओ. इसमें ये भी मतलब इंडिया की आबादी देखो भाई, मतलब 27-30% ऑफ द वर्ल्ड की आबादी तो इंडिया में है. इतना आप जैसा टैलेंट है, इतने सारे बैंड्स जितने टैलेंटेड है, इट डजंट मेक सेंस टू मी कि ये सुन रहा नहीं है कोई है. लेकिन देख भाई, म्यूजिक हम लोग सुनते हैं क्योंकि वी आर म्यूजिक लवर्स एंड व्हाटएवर यू कॉल इट, म्यूजिक लिसनर्स. जनरल पीपल लिसन टू म्यूजिक बिकॉज ऑफ कंफर्ट. व्हाई पीपल आर derived to the old songs, the nostalgic songs. Those songs are great. They are. That's why they are drive to it, because they've heard that kind of music बचपन से and that they find comfort into it. Right. उनको नहीं क्या बोलते हैं उसको, डिस्कम्फर्ट नहीं चाहिए. उन लोगों को नहीं ध्यान देना. वो लोग ऑलरेडी अपनी लाइफ में बहुत कर रहे हैं, परेशान है. सुबह से लेकर रात तक जो आदमी मतलब काम करके आ रहा है, ठीक है, एकदम कुत्ते की जैसा गाली खा के आ रहा है अपने बॉस की, और फिर उसको मिल रहा है गाना सुनने को जो सुबह से लेकर रात तक उसको दिया जा रहा है, फीड किया जा रहा है. 50 बार रेडियो चैनल्स टी सीरीज का आर्टिस्ट क्यों प्ले करेंगे? क्योंकि वो पैसा दे रहे हैं, फीड कर रहे हैं ना वो गाना. पीपल लिसन टू गुड सॉन्ग्स. देयर इज अ, आई थिंक मतलब उन लोगों को
नहीं है भाई, उन लोगों को नहीं उतना स्ट्रेस लेना है, सीधी बात। और Right. जो लोग एक्सप्लोर करने वाले होते हैं वो ढूंढ लेते, कुछ ना कुछ ढूंढ लेते। Yeah, actually, तो वो थोड़ा थोड़ा करके आना पड़ता है, तो उन लोग को एक पाथ से लेके आना पड़ता है कि मतलब वो थोड़ा सा बॉलीवुड साइड से लेके फिर इधर लेके आओगे, वो ऐसा होता है। तभी बैंड्स लाइक लोकल ट्रेन, yeah, bands like a lot of bands like that are successful because they have found a path through that. right. If you listen to it, आप उठा के लोकल ट्रेन का गाना किसी बॉलीवुड मूवी में डाल दो, चल जाए। Fair enough. ये actually सही बात है. Actually, I like this line of thinking a lot as well because at least आप rock community, I'm not much into, but the metal community of India, काफी, I wouldn't say the entire community, but there are factors that are very elitist. मतलब वो straight up गाली देते हैं लोगों को कि तू है ही चूतिया, तू कुछ सुन नहीं रहा है, you're not listening to good stuff. But I like your approach in the sense कि उनको stress ही नहीं लेना है, छोड़ दो, उनको सुनना नहीं है तो सुनना नहीं है, सिंपल बात है. जो होते हैं भाई वो ले आते, सुन ले। उन लोग वैसे लोग कम है थोड़े, लेकिन ओपन लोग सुन लेते हैं, मतलब कोशिश करते हैं तो हो जाता है। करेक्ट। फिल्म्स के जैसे बात कर रहे हैं, डू यू थिंक कि जो इंडी अपना फिल्म इंडस्ट्री है, जो नॉर्थ ईस्ट साइड पे जो इंडी फिल्म इंडस्ट्री है, जो भी फिल्म इंडस्ट्री है, मे बी दे कैन इनकॉर्पोरेट इंडी म्यूजिक मोर इनटू देयर फिल्म्स की ऐसा बन पाए कि वो भी थोड़ा प्रोपोगेट हो? ये आपको कैसा लगता है? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस अप्रोच? पूरा इनफैक्ट इफ यू सी हॉलीवुड में भी हुआ है, अभी रिसेंटली हुआ है। तेरा ब्योमकेश बख्शी एक मूवी आई थी, उसमें पीटर कैट का गाना है। राइट, या हाँ बहुत पहले अभी एक जॉइंट फैमिली का भी गाना है, बहुत सारे गाने। एंड बैंड लाइक आर्ट लाइक डायरेक्टर्स लाइक अनुराग कश्यप हैव टेकन सॉन्ग्स, भयानक मौत का गाना यूज किया है। दे तेरा पुरानी मूवीज में तो उसके पूरा इंडियन ओशन ने म्यूजिक दिया है, ब्लैक फ्राइडे में। इफ यू गो टू सी बंगाली इंडस्ट्री में वो देखो मूवी गांडू, उसमें पूरा का पूरा म्यूजिक सुनो क्या है, RATM है भाई वो म्यूजिक, पेलम पेल चल रहा है उसमें साउंड है, मतलब कर रहे हैं। साउथ में देखो, साउथ की इंडस्ट्री में भी पकड़ा है कितना सब। अवियल कितना सक्सेसफुल बैंड, अवियल ने म्यूजिक दिया है कितना मूवीज में। रेक्स विजन काम करता है, तो वो साउंड वो लोग लाते हैं साउंड। राइट. उसके लिए विजनरी डायरेक्टर्स चाहिए ना, मतलब जिनको सिर्फ पैसा बनाना है वो नहीं लेगा, क्योंकि उसको मालूम है कि ये नया एक्सपेरिमेंटल स्टफ काम करेगा या नहीं करेगा, वो चांस ही नहीं लेना है। वो लोग पैसा बनाने के लिए कर रहे हैं ना, वो लोग they are businessmen, they don't care about art first of all, they want their black money to be white। वो उतना कर रहे हैं, बस बात खत्म। Fair enough. Where does your music come from? I mean, talking to you all for the past 20 minutes now, y'all are very passionate. You go way back with music, I guess. तो वो क्या आपके influences क्या रहे? Where does it come from? बताओ। Very hard to define. I mean, every one of us is like, See, first of all, we listen to all kinds of music. I think everyone in the band, we are very lucky to have people in the band who listen to all kind of music. Be it like Bollywood, एकदम छप्पर Bollywood, तेरा मतलब अनु मलिक के गानों से लेके we listen to old classic Hindi songs, to Frank Sinatra, to तेरा metal जो बोलते हैं, सब लोग सुनते हैं। We listen to Slayer, we listen to Lamb of God. Like, we just listen to the sound, we enjoy it. Right. It's not like this is my music and I will listen to just this. Right. Also, अभी lately ये हो गया है कि we have sort of started listening to music which has different elements. World music सुनना चालू कर दिया। Saxophone वाला music, ये वो मतलब Sting वगैरह सुन रहे हैं। And we listen to a lot of ये तेरा क्या है यार, मतलब वो कोकानी ऑर्केस्ट्रा करके एक बैंड है, वो ब्रास बैंड सुनो। मतलब इट्स अ डिफरेंट एलिमेंट, इट गिव्स यू अ डिफरेंट फील। गजल सुनो, सब सुनो यार, कहीं से कुछ भी आ जाता है। लेटली अभी मतलब ये हो गया है कि हम लोग ड्रम्स वाले गाने थोड़े कम हो गए सुनना, क्योंकि ड्रम्स गिटार वो टिपिकल जो साउंड हम लोग बजा रहे हैं, देयर इज नो पॉइंट लिसनिंग टू इट दैट मच बिकॉज वी हैव हर्ड दैट साउंड। ठीक है, हो गया, कुछ नया एक्सप्लोर करने का टाइम। एवरीबॉडी कीप्स ऑन एक्सप्लोरिंग इन दिस बैंड, दैट इज वन थिंग। बढ़िया, great. I really enjoy that. Oh, by the way, आपके live performances, I was seeing your live performances. You are very much into theatrics. वो जुनून कहाँ से आया आप में कि चलो कुछ तो अभी शो सेट करते हैं अपन? अभी तो नहीं रहे हम लोग। हाँ, अब नहीं, अब अनाउंस हो गया कि नहीं, अब
नो मोर फेस पेंट इन दिस कंट्री, Why? जस्ट लाइक दैट। हो गया यार, मेहनत बहुत कर ली भाई, ये सब चीजें ना गिमिक्स किए थे, कर लो, करने का मन है करते हैं, चलो ट्राई करते हैं टाइम फेज फेज कुछ नया ट्राई करना है तो ये करते कर लेते हैं। चलो। एमएफ हुसैन ऐसे ब्रश लेके यूं मार देता ना पेंटिंग पे, लोग सोचते हैं कि क्या क्या बात है, इसमें क्या बनाया, देख तेरा औरत की शक्ल दिख रही है इसमें, आदमी की शक्ल। कुछ नहीं, हम लोग ऐसे ही कर रहे हो, टाइम पास के लिए कर रहे हैं। पीपल कीप ऑन थिंकिंग क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा नहीं, एंड ऑल्सो आपका रिसेंट इंस्टाग्राम पोस्ट था एक, द सिस्टम ऑफ अ डाउन कवर, आई रियली लाइक्ड इट पर्सनली, इट इज वेरी यूनिक, पर आप उसमें लिखे कंट्रोवर्शियल था, एग्जैक्टली कंट्रोवर्शियल था क्या उसमें? अरे भाई मतलब एक दिन नशे में आके मैं कुछ कुछ उस पे जाके लिख भी दिया, गाली वाली किसी को, कुछ नहीं आता वही सब। उसमें नीचे आदमी आके बोल रहा है भाई तेरा एटीट्यूड क्या है ये वो करके, मैंने ठीक है भाई सॉरी माफ करो। मैं इमीडिएटली रियलाइज किया कि मैं चूतिया हूँ यार, क्यों लड़ रहा हूँ। एंड इंस्टाग्राम पे पोस्ट जो किया था उसमें सिस्टम ऑफ अ डाउन का बेस प्लेयर हैज कमेंटेड on it, Right, that he I loved saw it. that. I saw that. Yes. Yeah. That's what I was So saying. that is more than enough ना, मतलब ठीक है, बाकी जो गाली बकना बको किसी को। Well, मतलब एक 2015 में गाने आप का अगर कवर बना रहे हैं तो वो सेम चीज हम लोग क्यों करें, मतलब जो किसी ने बजा दिया हाँ। वो कोई पॉइंट नहीं करने का, वो सुना है सबने, तो इसीलिए थोड़ा अलग था, लोगों को डाइजेस्ट नहीं हुआ। यूट्यूब पे थोड़े बहुत अजीब नेगेटिव कमेंट्स आ गए, बहुत मतलब एक्सट्रीम कमेंट्स है, मतलब एक तो बोलता कि एकदम भाई क्या गाना है, दूसरा बोलता है एकदम चूतिया है, ये कौन है टट्टी। कंफर्ट वाली बात ही हो गई है तो। हाँ वही है, सेम चीज है, जिसने उस टाइप का म्यूजिक नहीं सुना होगा वो रिलेट नहीं कर पाएगा। सीधी बात। अभी मेरे माँ बाप भी बोलते हैं कि क्यों इतना चिल्लाता है तू, इतनी अच्छी आवाज है, बोलते हैं ठीक है, उनको नहीं समझ में आता तो मैं, उनकी गलती थोड़ी है, उन्होंने वो सब सुना है एंड वी टेक देयर पॉइंट आल्सो इन कंसिडरेशन। ठीक है अगले गाने में देख लो, वैसा टाइप का हो जाता है, क्योंकि अभी ये गाना सुन लो अगले में देख लेना। fair enough, fair enough. So आपका 2014 में पहला रिकॉर्डिंग हुआ, I guess 2015 में जब एल्बम आया, how was it working with Vishal Singh, because he's quite a विशाल बढ़िया था यार, अलग एक्सपीरियंस है, अलग टाइप का आदमी है, he has a different approach to things and certain things didn't work out later, but we really loved his approach and how he has a twisted mind like us. तो वो थोड़ा सा कंफर्ट में आ गए हम लोग भी, पकड़ लो भाई को। What do you think an external producer, एक मतलब different producer than your own band brought to your sound, मतलब क्या चेंज हुआ उसमें, लाइक क्या इम्प्रूवमेंट्स दिखे आपको उसमें? इम्प्रूवमेंट्स यार पहले तो प्लस माइनस है, दोनों में ना प्लस माइनस है, अपने करने में भी दूसरे के में भी प्लस माइनस है। मतलब उसने कुछ चीजें बहुत अच्छी कर दी, कुछ चीजें हम लोग को नहीं मजा आया, लेकिन फिर भी वो फाइनल जो निकल रहा है प्रोडक्ट, it's up to them, it's up to the people, the fresh ears, right, who listen to music. तो वो कई बार होता है, जैसे सेकंड थर्ड एल्बम में भी ये चीज हुआ था, सर्बिया भेजा था म्यूजिक मिक्स विक्स प्रोड्यूस करके भाई ने भेजा, तो मजा तो आया, ड्रम्स का साउंड में बहुत मजा है, गिटार एकदम हार्ड पैड। तो अब छोटी छोटी चीजें, अभी if the guy is sitting with us or someone in the band is producing, you can go to his place के अबे रुको मैं ही पैन सीधा कर देता हूँ, हटा वो गया चाय पीने, तेरा इधर से पैन सीधा कर देता हूँ, कुछ भी। बट वो आदमी से बात करना, एक एक्सटर्नल इंसान से तुमको अलग से एनर्जी लगती है, राइट। और प्रोड्यूसर अगर किसी ऐसे आर्टिस्ट के साथ है जिसको पता नहीं है कि उसको क्या चाहिए, तो वो ज्यादा बेटर है। Like if you are working with an artist who knows what he wants, एकदम precisely, जैसे हम लोगों को पता है कि क्या चाहिए, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, I mean, it's not that smooth, थोड़ा उसके आइडियाज नहीं लगेंगे अपने को, क्योंकि अपन ने वैसा सोचा ही नहीं है, तो एक्सेप्टेंस भी आना पड़ता है, तो वो थोड़ा सा रहता है। क्रिएटिव क्लैशेस होंगे, मतलब अगर पता है, अगर स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के साथ जा रहे, जैसे कई आर्टिस्ट सरेंडर कर देते हैं कि भाई तू जो बनाएगा बना दे, बस मुझे सिर्फ इतना ही आता है, मैं सिर्फ गा दूंगा, तेरे को जो करना करते हैं, तो वो ज्यादा कन्वीनियंट है, ज्यादा बेटर है। Yep. So yeah, talking about producers, talking about your journey, I'm really excited what direction you go next. कुछ सोचा है? Like I asked you of course कि next album क्या सोचा है आपके पास गाने पर, कोई डायरेक्शन आपने कोई सोचा है, some sound you are that stuck on right now कि आपको इंक्लूड करना है आपके म्यूजिक में? बताएगा शिवम यार। नए गाने के लिए जो अभी आने वाला है उसके लिए तो हम लोग मतलब
हम लोग ऐसे प्रोड्यूसर अभी कुछ साउंड अपना ढूंढ रहे हैं, मतलब मुझे भी यही लग रहा है। तो इस बार देखो रेक्स विजयन से हम लोग मिक्स कराने का सोच रहे हैं, तो एक अलग, ताकि साउंड पता चले कि और लोगों को ट्राई करना कि क्या बेस्ट होगा, मतलब वही अपना साउंड ढूंढने वाली और लोगों को ट्राई नहीं करना तो उन लोग के साथ काम करने की कोशिश। हाँ, मतलब अभी बात की एक बार एक्सपीरियंस है ये आगे, लेकिन एनालॉग सिंथ का साउंड जरूर आएगा गानों में। हाँ, क्योंकि और analog ट्रम्पेट synth- आएगा, एनालॉग सिंथ आएगा, सैक्सोफोन आएगा, ये सब करेंगे। Why I'm a big एक fan मिनट, of analog synth. ड्रम धीरे करने के लिए तब तक तुम्हें ड्रम्स की आवाज आ रही है क्या तुम लोग को पीछे? हल्की सी, not an एकदम issue. हल्की सी। एक पागल बजा रहा है अपना बंदा पीछे से। नहीं, मैं पर्सनली और आदित्य भी एक्चुअली एनालॉग सिंथ्स के काफी फैंस हैं. We Yeah, really big time. love that stuff. So right, we're excited about what you all do next. तो विकल्प ने अभी वो लिया है, क्या कहते हैं, एनालॉग सिंथ लिया है इसने, बहुत सही है। हम लोग वही उसी कौन को सा? explore कर रहे हैं थोड़ा। कौन सा वो? डीप माइंड Ooh, nice, nice. एक्चुअली सबसे सस्ता है, सिर्फ इसीलिए लिया है वो। नहीं, बट एक्चुअली बहुत अच्छा है. सस्ता हाँ, अभी it आज is really good. आजकल ऐसा है कि इट्स लाइक मनी रियली डजंट डिफाइन द वैल्यू नाउडेज. कॉर्ग मिनी Yeah. लोग कॉर्ग वो सब भी इतने अच्छे हैं, बन बहुत जाते हैं अच्छे। उसमें गाने सही सही. हाँ, राइट, दैट्स ऑल्सो. आप लास्ट ईयर आई गेस स्टार्ट किया आपने क्वारंटीन में अपना खुद का पॉडकास्ट. वो कहाँ से, उसका कहाँ से इजाद हुआ, वो कैसे सोच लिया सभी आपने? वो हम लोग के मैनेजर ने किया, सभी ने, ताकि हम लोग पागल ना हो। An कुछ ना कुछ episodes. लगा रहे हैं, कुछ एंगेजमेंट रहे लोगों से, मतलब ठप ना हो जाए, दुकान बंद ना हो जाए। राइट, फेयर इनफ. सिगरेट पी सकते हो ना? अरे जरूर, कोई इशू कुछ नहीं, भी चलेगा। कुछ भी चलेगा. या सो मैं सोच रहा था कि यू गाइस आप लोग ने 2014 से लाइक यू बीन देयर काफी, इट्स बीन अ व्हाइल. तो इंडी सीन वो टाइम कैसा था और अभी कैसा है? व्हाट डू यू सेम थिंक? ही है यार, सेम है। मतलब अभी थोड़ा बस ये हो गया है कि सिंगर सॉन्ग राइटर बढ़ गए हैं। और क्योंकि जैसे कि अभी लास्ट टाइम एक इंटरव्यू में बात यही हो रही थी कि लोग वही यार कंफर्ट वाला बात बार बार आ जाता है कि ना, कि नहीं करना है, स्ट्रेस ही नहीं लेना है ऐसा 5 लोग के लिए 6 लोग साथ में, सबका ईगो क्लैशेस, सबका टाइम का रिस्ट्रिक्शंस और ये सब नौटंकी, तो लोग गिव अप कर रहे हैं अभी। प्रोडक्शन वगैरह लोग करने लगे हैं। अच्छा, बाकी पता नहीं, मुझे कुछ ऐसा खास चेंज नहीं पता चला। चेंज तो यही है कि और ज्यादा बैंड्स आएंगे, मुझे तो लगता है। वो पूछ रहा है कि अभी जब हम लोगों ने शुरू किया था तब इंडी सीन कैसा था, अभी कैसा? यार मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज या फिर सपोर्ट वाइज? बेटर हुआ है इंडी सीन, मतलब ऑडियंस बढ़ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है इंडी सीन के लिए लिसनर्स बढ़ रहे हैं। हाँ, मतलब एक्चुअली ये सब फेस्टिवल्स की वजह से भी हो रहा है। NH7 अभी लास्ट टाइम हुआ था तो सबसे बड़ा हुआ था, मतलब सबसे ज्यादा ऑडियंस आया था वहां पे। तो होता तो यही है, कमर्शियल सक्सेस उन लोगों को मिल रहा है, बट somehow they are also, I mean, promoting the band scene and मतलब एक स्टेज होता है वहां पे। भले ही वो ए आर रहमान को दिखा के लेके आ रहे हैं लोग कि ए आर रहमान आएगा, लेकिन एक ओपन वो मिल जाता है ना वेन्यू। भाई 10 बैंड्स बजा रहे हैं, ए आर रहमान बजाने वाला है अभी, अगर आधे घंटे में 1 घंटे में, तो यू विल गो लिसन टू समथिंग एल्स आल्सो। तो उसी बहाने अगर अच्छा लग गया, क्या पता भाई, कई लोग कन्वर्ट हो जाते हैं, मेटल सुनने लग जाते हैं। नहीं तो बिकॉज मैं और डेविड पुणे से ही है, तो हम लोग लाइक वीकेंड अटेंड किया एंड हम लोग को भी काफी बैंड्स ऐसे ही मिले, जस्ट लाइक वी हैड नो इंटेंशन। मिलता है अपने पास वो सब स्केड्यूल वगैरह, बट नो वन फॉलोज इट। तो हम लोग ऐसे ही घूमते लाइक यू जस्ट फाइंड ग्रेट बैंड्स। एंड लाइक जो हम लोगों ने ऐसे फेस्टिवल्स वगैरह में, कॉम्पिटिशंस में ही काफी सारे बैंड्स हुए, मतलब पता चला कि इतने सारे अच्छे बैंड्स हैं यार, क्या बैंड्स हैं दुनिया में। And listeners and fans who have seen you live will be the genuine followers. I mean, उन लोगों को पता है कि लाइव में क्या मिलने वाला है। करेक्ट। तो वो लोग आते ही है शोज देखने। राइट। और जो कंफर्ट का बात था, मेरे दिमाग में एक ही पॉइंट आया कि आई डोंट नो अबाउट अदर सिटीज, बट पुणे में एक ऐसा फेज आया था पोस्ट अरिजीत सिंह कि ऑल पब्स एंड क्लब्स इन एंड अराउंड पुणे had like all the musicians, पूरा एक कवर कल्चर क्रिएट हो गया है। एंड अभी तक लॉकडाउन है, बट इतने टाइम तक वही चालू था। एंड दीज सिंगर सॉन्ग राइटर्स आल्सो, उनका कैसा है कि दे हैव देयर ओरिजिनल म्यूजिक, और उन्होंने इफ दे प्लेड कोई रिस्पॉन्स है नहीं, उनको गुलाबी आंखों पे ही सेटल करना पड़ता है। तो करेक्ट।
इनिशियली हम लोगों ने वैसे ही किया था। इनिशियली हम लोग के पास तो प्रॉब्लम ये थी कि हम लोग को बजाने थे ऑल ओरिजिनल सेट, लेकिन हम लोग के पास उतने ओरिजिनल्स ही नहीं थे, 3-4 ओरिजिनल्स थे, तो कवर्स बजाते थे दबा के, और वो हम लोग कवर्स फिर चले जाते तो फिर एकदम तुम बोलो मनोज तिवारी भी बजा देगी, जो कि हम लोग का एक और प्रोजेक्ट है जिसमें करते हैं सब, जो बोलो बजाएंगे, बजाओ, चलो पैसा दोगे हम लोग सब बजाएंगे। तो कुल मिला के ये है कि यार शुरुआत में हम लोगों ने भी किया, लेकिन एक टाइम के बाद ऐसा टाइम आ गया कि भाई अभी लगता है कि एक कवर डाल देते हैं, आरटीएम कुछ डाल देते हैं ताकि ठीक रहे, खुश रहे लोग। लेकिन है यार वो हार्श ट्रूथ है, मतलब अप्रोच वाली बात है। अगर ओरिजिनल भी बना रहे हैं तो कई लोग फिर वैसे ही ओरिजिनल बनाने लगते हैं, अरिजीत सिंह टाइप लगेगा कि अरिजीत सिंह का ही कोई गाना है, वो भी है। वही है, बैकग्राउंड ही ऐसा है ना, बचपन से सुन रहे हो तो उसको करते ही हैं लोग, वो इन्फ्लुएंस होके और सक्सेसफुल होने के लिए, पैसा कमाने के लिए करते हैं लोग, राइट। आर्ट उसमें बहुत डिफरेंस है देखा जाए तो। तो बिजनेस Coming back to और your एक चीज, हेलो, right. हाँ, Go ahead, Khande. Go ahead. बोल नहीं, I was just saying कि पहले like हमारे previous episodes में there was this band called Carnage Inc. वो आए थे, और अभी recently Dave, and the discussion was कि पहले college festivals had that platform जिधर bands आके perform करते थे, which again reminds me of you guys being kicked out of a competition for being too good. वो एक अलग scene है, but yeah, but वो time पे like these platforms were there, and now it has transitioned into getting a DJ because that's more convenient. Yes, getting a DJ, a stand-up comedian, at max a singer-songwriter sometimes, वो है। मतलब लोगों को लॉजिस्टिक्स भी मैच करनी है, क्या करें, इधर यू बिकम दैट गुड कि लोग पैसा फेंकने को तैयार है तुम्हारे लिए, इफ यू गिव देम अ अश्योरेंस के हाँ भाई इतना फुटफॉल तो आएगा ही, लेके आएंगे हम लोग, ये बैंड को लाएंगे, फलाना बैंड को लाएंगे, अभी तभी बैंड्स हैं, मतलब चल रहे हैं, फिर भी बैंड्स फेस्टिवल्स में बजाते हैं। लोकल ट्रेन अगेन एग्जांपल, परवाज वाज एन एग्जांपल, परवाज आई डोंट नो व्हाट द बैंड इज गोइंग थ्रू अभी, लेकिन जो भी है मतलब उन लोग को बुलाते हैं लोग, वैसे करके अब आएंगे यार, कुछ ना कुछ तो करेंगे, कुछ ना कुछ वर्क अराउंड होगा। पर है वो टफ कंपटीशन तो आ गया भाई, एक आदमी से टफ कंपटीशन है तुम्हारा, कि वो आएगा, वो आदमी आके बस अपना कंसोल लगा के पेन ड्राइव लगा के गाना बजा देगा, खत्म। Talking about that band dynamic again, now personally I'm in a band as well, right? So how do you all manage, how do I put it correctly now, same page पे कैसे रहते हो आप लोग, like whenever composing songs, how do you all exchange ideas, कि मतलब उसमें कभी कोई अनबन हो जाती है, और is it a very chill process, कैसा चलता है आपका? अनबन होती है उसमें। एक चीज तो बहुत रिसेंटली हम लोग जैसे एक गाना बना रहे थे, उसमें मेरा और शिवम का कुछ चल रहा था कि नहीं यहाँ पे सोलो होना चाहिए, यहाँ पे सोलो नहीं होना चाहिए वाला बात कुछ चल रहा था, तो हम लोगों ने दोनों वर्जन बजा के देखे, रिकॉर्ड करके देखे, अल्टीमेटली शिवम जीत गया। अच्छा, मतलब सब लोग सुनते हैं, वोट करते हैं, और कोई ना कोई मतलब स्टार्ट कर देता है, कोई रिफ ले आया, कोई मतलब कोई भी एक मेंबर कुछ ऐसे पार्ट ले आया, उसके बाद हम लोग धीरे धीरे उस आइडिया को ग्रो करते करते ऐसे बनाते हैं। मतलब पहले से ऐसा कुछ नहीं होता है कि सारे पार्ट बैठ के लिखने हैं, ये क्या है, अब आगे क्या बजाएंगे, मतलब जो फ्लो में हो रहा है, फ्लो में जो अच्छा लगे, जो मजा आ रही है, मजा वाला हम लोग माहौल वाला बैंड है। सिर्फ समा बांधना चाहिए, समा बांधना जरूरी है। अभी काफी मेलो हो गया, जो कि मतलब हम लोग का साउंड काफी मेलो हो गया, सच बताऊं तो। ठहराव, एक तो हम लोगों ने थर्मल एंड क्वार्टर सुन लिया था लाइव, उसके बाद से तो मतलब वो हो गया यार कि इतना प्यार से बजा के भी एकदम फाड़ दे रहे हैं, प्यार से बजाएंगे, प्यार से बजाना है, बहुत हो गया। नहीं, फिर टॉकिंग अबाउट दैट कि आपने दूसरे बैंड, हु आर योर करंट फेवरेट इन द इंडी सीन ऑफ इंडिया, किसको आप ऐसा रिलीजियसली सच में फॉलो करते हो? सच में फॉलो एकदम अवियल को ही, और तो अवियल भी, लेकिन एक एल्बम ही है जो हम लोग ज्यादा सुनते हैं, जो साउंड चेक हम लोग का एक एल्बम है वो। उसके अलावा कौन है यार इंडी, यार एक इंडियन एकदम से पूछ लिया तो अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन कोई ना कोई तो है, कुछ तो है, भूल गया, लेकिन याद नहीं आ रहा यार वो है, नो प्रेशर गाइस, नो प्रेशर। रूट्स एंसेंबल एक बैंड है पुणे का ही है शायद, उसमें कोई एक श्रीलंकन बैंड है,
भाई सुन लो यार तुम लोग वो बैंड, सोल नाम है, द सोल। The soul. वैसा बैंड ही नहीं Okay. सुना जिंदगी में। मतलब एकदम में नशा हो गया मेरे को वो सुन के, पागल हो गया। But द सोल, indie band from Sri Lanka. I think Parvaz also we follow. Parvaz- I mean, whatever song they release. हाँ, we listened to it. Album release किया था, पूरा album सुना था. हाँ, So we keep listening to what they are putting out. हाँ, right. So from a position where I am as a, or many people are in this country, budding musicians जिनको अपना गाना ज्यादा रीच कराना है, लोगों को रीच कराना जिनको परवाह है, what would you suggest कि आप क्या follow करो to reach the right audience? Because like if I take someone like me or Khande, I make psychedelic, neo psychedelia, Khande is into ambient, there isn't a lot of people who listen to it. फिर भी, and even to your music, which I would say is kind of proggy है, तो कम audience है, तो how do you reach these people? What do you suggest that we do, or for the general audience is what I would like to know. I don't think there is a basic rule for that. I mean, some people get famous or find their crowd by playing live, and then later on they release their albums, and some songs just click, I mean, out of nowhere, and then the artist becomes famous. So वही तो सब फिगर आउट करने का है, मतलब सब लोग वही फिगर आउट कर रहे हैं. कुछ लोग प्रमोशन में बहुत ज्यादा पैसा डाल के ये सब करते हैं. हाँ. ये भी एक तरीका है. Either it's time or it's money. So that also I think is a very, sometimes we need to seriously think like businessmen. थोड़ा सोचना पड़ेगा भाई. सब लोग, अगर हम लोग सिर्फ आर्टिस्ट की तरह सोचेंगे ना, तो फिर अपना आर्ट करो और उतना फिर वैसे बन जाओ कि मुझे आर्ट करना है अपना, बाकी आए पैसा नहीं आए फाड़ना. एक्सपेक्टेशन ना रखो. एक्सपेक्टेशन फिर मत रखो. अगर तुमको एक्सपेक्टेशन है, then you have to start thinking like a businessman. At least like give 10% of your time to that business side also, and that's where we have our manager working with us, na? Right. So he gives us मतलब that business side कि थोड़ा ये करो भाई, थोड़ा करना पड़ेगा. मतलब जितना भी हम लोग ऐसे हो जाए कि हम लोग को वो नहीं डालना, स्टोरी नहीं डालनी है यार, नहीं डालना है कि आया गाना, करना पड़ेगा ना. ऐसे ही और बड़ी चीजें होती है. कुछ चीजें तो मतलब गिमिक टाइप थोड़ा तो करना ही पड़ेगा अगर वो चाहिए आपको फाइनेंशियल सक्सेस या कमर्शियल सक्सेस. और सब ट्राई करो, मतलब मुंडे आ गए यार, पीछे गाड़ियां चल रही हैं. चुप. No, then when did Savi come in? Because personally he has been there since the start. क्या मतलब start से भी पहले, before Daira there was some. Oh, that's cool. हाँ. I mean, because usually Nice. whenever I browse online forums and stuff, they all suggest कि भाई you don't need a manager now. थोड़े बड़े हो जाओ, थोड़े play करो, उसके बाद सोचो. You don't really need. But it's interesting hearing that Savi was you from the start. It's quite cool actually. Yes. Because then again वही ना कि भाई कुछ चीजें जो हम लोग आलसी टाइप के लोग हैं, हम लोग बहुत ही ज्यादा आर्टिस्ट हो जाते हैं. That's why we are art rock. और कुछ नहीं है म्यूजिक में. आर्ट इतना नहीं है जितना हम लोग की पर्सनालिटी में सबके वो है कि यार नहीं यार सिगरेट पीते हैं, लेट जा यार, छोड़ो, सो जाते हैं थोड़ी देर. You need someone busting your ass कि तुम काम करो. Yes. और at least looking at the business side या फिर कैसे अभी है निकालना है गाना. तो मैं कभी जैसे सजेस्ट कर देता हूँ कि अरे यार गाना वो तो क्या निकाल दो, डाल दो YouTube पे. नहीं, प्रमोशन करना पड़ेगा पहले. थोड़ा सा अपने आप को बूस्ट करो कि भाई हाँ आने वाला है, कुछ आने वाला है, कुछ आने वाला है. हम लोग उस चीज में रहते हैं कि जल्दी सब करते हैं. हाँ, निकाल दो, अरे निकाल दो. अभी फिर सभी सजेस्ट करता है कोई भी एक बंदा कि ये ऐसे थोड़ी ना करना है, मतलब थोड़ा सा तो कुछ प्रमोट, उसको वैल्यू दो. हाँ, उसका वैल्यू बनाना. राइट, फेयर इनफ. उसका काम. बाकी अगर मिल जाता है कोई ऐसा इंसान जो डेडिकेटेड है, जो मतलब who believes in your music first of all. Right. Because sometimes when we have stopped believing in our music, Savi has been there. Right. कि नहीं भाई मुझे तो बहुत पसंद है, तुम लोग चूतिया. Fair enough. वो भी है. I guess that's a good motivation and disciplining factor है वो काफी. That's pretty Correct, cool. correct. How did it come? As we keep searching, if you look at as we keep searching, that guy has
मैंने बहुत सुना है उस बारे उस आदमी के बारे में। क्या नाम है उसका जो फ्रंटमैन है किसका? उसका? उड़ीपन। उडीपन हाँ, शर्मा। उड़ीपन, हाँ, मैंने बहुत सुना है कि मतलब he actually slogs his ass to reach out to people, make list of people, sending them music personally, उन लोग को एक एक पर्सनल नोट्स भेजना, इस टाइप की चीजें हम लोग नहीं कर सकते। There are special kind of people who do that, Right. and people who do that are very successful. Even local train started off like that. Someone who has seen them grow told me this कि उन लोगों ने शुरू से ही अपना ना लिस्ट बनाना चालू कर दिया था। They had a log of each and everyone who visits their shows शुरू में। So उन लोगों ने मेलर ऐसा पर्सनल मैसेजेस करना चालू किया। They made like a bond with them. कम्युनिटी, हाँ, उन लोगों ने कम्युनिटी क्रिएट किया। ऐसे ही Right. as we keep searching ने किया। Yes. लोगों ने प्रमोट किया अपना म्यूजिक अच्छे से। अगर तुम if you go out in the indie scene, there are not many people who like As We Keep Searching. Right. They listen to As We Keep Searching and all that because there is that वो gimmick बना है, ऐसा बना दिया उसके बारे में, aura बना दिया, and that is very important. It is very important. Something to learn from them. आपका ये Unmasked वाला, I was watching the Anand Bhaskar episode, and I think he talks about the same thing, Exactly. where like he left his job and like he sort of approached his मतलब जो म्यूजिक के लिए जो clients थे, he approached it from a sales perspective. सब Excel पे सब निकाल के list किया, and then like he scored for Mirzapur. Yes. And like that's a huge deal. So right, exactly, makes sense. मतलब if it is not a big deal for you, at least your parents, people around you will be like, अरे यार मिर्जापुर के लिए म्यूजिक एक बड़ी चीज बन जाती है, then you become a big thing, big deal. वो है भाई। As a band, आप लोगों का डिजायर इंडी आर्टिस्ट के बारे में तुमने पूछा था, मैं तो एक नाम लेना चाहूंगा, समीर राहत। Okay. भाई उसका सोलो एल्बम सुनो, हो मतलब दिल निकाल के रख दिया उस आदमी। और एक मैं सजेस्ट करूंगा आपको, अंगद बेरार। अच्छा, ही इज अ साइकेडेलिक चिल रॉक बंदा है, बट उसका प्रेजेंस है नहीं। पहली बात तो ही डज नॉट हैव एन ऑनलाइन प्रेजेंस, कुछ नहीं है बंदे का, लिटरली सिर्फ हमको उसका प्रोड्यूसर मिला ऑनलाइन बस, और कोई कुछ मिला ही नहीं उसका। बट दैट एल्बम इज सो गुड एंड वी आर ट्राइंग टू गेट इन टच विद हिम फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, पर हो ही नहीं रहा। तो वो गायब है वो आदमी। उसका वो पहला एल्बम उनका, वही तो मिस्ट्री, अपने को मिस्ट्री बन गई इसका, मिस्ट्री बन गई भाई वो आदमी है ही कहाँ है वो आदमी। नो, सो आप एज अ बैंड आपका अप्रोच का लाई करता है? डू यू ऑल, बिकॉज यू हैव अ मैनेजर लाइक, राइट, he can kind of take care of the business side, so you get to invest your entire time to the creative side. I guess that is a lot of help, or is it does not differ much than a normal circumstance where you don't have a manager? It does. Of course it does. Each helping hand helps everyone. मतलब हम लोगों का काम ये है कि भाई गाना बना दो, हो गया बस, अब सो जाओ, बन गया गाना। When his job starts, right from booking a jam, right from booking a studio, right, getting people to even sometimes fucking wake up, right, for a flight, things like that, man. मतलब वो छोटी चीजों से लेके बहुत बड़ी चीजों तक एक आदमी मतलब कर सकता है, वो करता है, right. So that's where I'm saying कि ऐसा इंसान हो जो ये सब करने को तैयार हो ना, तभी फायदा। अगर मान लो वो ही आके आपके ऊपर बर्डन बन गया है, वो बैंड के ऊपर ऐसे लेट गया कि नहीं अब तुम लोग लाओगे शोज तो मैं उसको कॉल ले लूंगा, तो फिर अलग है। Right. All right, this has been quite insightful, but I have one final important question for you that I like to ask my every guest. What does music actually mean for each one of you? I know it's loaded, but it's quite an interesting question. मेरे लिए तो बोलूंगा मैं satisfaction, मेरे लिए तो satisfaction है। For me, I think it is what makes me feel lively, that I'm doing something relevant. Yeah, I mean, in a day, if I don't make music or if I don't play music, that day is a waste for me. I mean, रात तक मैं डिप्रेस हो जाऊंगा शायद कि क्या कर रहा हूँ मैं लाइफ में, क्या हो रहा है। उससे वो मिलता है, एक अश्योरेंस मिलता है, एक वैलिडेशन मिलता है, नॉट फ्रॉम समवन बट फ्रॉम द म्यूजिक दैट आई एम प्लेइंग और राइटिंग व्हाटएवर। तो ऐसा लगता है हाँ है भाई, कुछ कर रहे हैं, अच्छा है। Fair enough.
Same All right, with me, I guys. guess. Identity वाला scene है. हाँ. Sure, guys. So this has been great. Yeah. I've had a great time talking to you all. काफी insights Yeah, थे. same. Excited for your future projects. Yes. It's unfortunate that Shivam couldn't join us. No, Pratik. Pratik, Shivam sorry, is my right. bad. Okay, right, my bad. Pratik couldn't join us, but I guess next time. I hope I see you all next time. Whenever Yes, you have an live. album release next, live as well, and we want to see you back on the podcast because it's been great talking to you all, and you're a fun guest, man. Like you all Thank talk, you. it's been great. Also, guys, check out their new single Mazar. Yes, It's out everywhere. Yes. check out their music. Yes. They have 3 albums, and I hope they come out with a new one soon. So thanks, guys. Yeah. All right. Yes. Thank you. Have a nice- Thank you, guys. Have a nice Thanks, day. bye. Bye bye. Take care. Yes. Yes.